Hello everyone, this is Zamika Mahajan. Welcome to my channel. Today's video is a very special video in which I will tell how to solve case study based questions. तो ये जो टॉपिक है एक जनरल टॉपिक है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 12th उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए. तो बेसिकली आई विल टेल व्हाट इज केस स्टडी और केस स्टडी क्वेश्चंस डालने का मेन एम क्या है एंड हाउ दीज क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड and what type of questions are framed and what techniques you have to apply to solve those questions. So basically, पहले तो understand करेंगे case study होता क्या है. A case study can be defined as an extensive study of a person, a group or a situation etc. over a period of time. किसी person, group या situation को एक particular time के लिए extensively study करना उसी को case study कहते हैं. When you go to a doctor, you have to answer a few questions. वो जो क्वेश्चंस हैं वो डॉक्टर के माइंड में ये चीज डालते हैं कि ये डिजीज का हिस्ट्री क्या है. देन ही विल एनालाइज द सिचुएशन. वो आपकी ट्रीटमेंट के पैटर्न को सेट करेगा उसी एनालिसिस के बेस पे और जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न बनेगा टेस्टिंग या जो भी मेडिसिन देनी है उसी के अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट होगी. तो बेसिकली यही सब कुछ होता है केस स्टडी में. रिसर्च बेस्ड टॉपिक है ये एक. तो अब केस स्टडी एग्जाम में सीबीएसई ने क्यों इंट्रोड्यूस की. बेसिकली 10 to 15% ऑफ क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स विल बी बेस्ड ऑन केस स्टडी. आने वाले टाइम में ये शायद परसेंटेज बढ़ भी जाएगा. तो पहले हम एम ध्यान में रखें, उससे इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए कि किस तरह से तैयारी करनी है ऐसे क्वेश्चंस की. बेसिकली these questions are aimed to enhance and develop analytical and critical thinking among the students. So it will stop rote learning. The student will move away from rote learning and he will enter into a world of competency based learning. तो रट्टाफिकेशन से हटके क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा तो उससे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. इट विल प्रमोट एक्टिव लर्निंग. बच्चा चाहे खुद पढ़ रहा है या क्लास में स्टडी कर रहा है तो माइंड में एक बात रहेगी कि एक्टिवली उसको स्टडी करें, क्रिटिकल थिंकिंग करके उसको स्टडी करें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड यू आर एबल टू सॉल्व those questions which are based on case study. Basically, it will also help to focus on getting a deeper understanding of the subject with intellectual reasoning and scientific temperament. इससे scientific attitude भी develop होगा क्योंकि एक research based theory होती है ये. और it will also help the students in retaining the knowledge for a longer time. इससे knowledge ज़्यादा देर के लिए retain रहेगी बच्चों की. And it will prepare the students to apply their understanding in real life situations. Real life situations में भी अपने concepts को वो apply easily कर पाएंगे. So basically, what is given in this section? In this section, students will be given a passage for reading, then followed by a set of certain questions to be answered. एक passage में कुछ information होगी और उसके बाद कुछ questions होंगे. आपने उन questions को solve करना. अब ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं. बेसिकली दिस सेक्शन विल इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1 लोकल, सेकंड ग्लोबल, थर्ड वन इज इन्फ्रेंशियल. अब इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि लोकल क्वेश्चंस क्या होते हैं. ये वो क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको उस पैसेज के एक पर्टिकुलर सेक्शन में इजीली मिल जाएंगे, इसलिए इनको लोकल बोलते हैं कि उस पैसेज में ही एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही इनका आंसर मिलेगा. अब बेसिकली फॉर आंसरिंग ग्लोबल क्वेश्चंस students have to read entire passage carefully and analyze it. Global questions के लिए पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा. To analyze means to look or to think about different parts or details carefully in order to understand it and explain it. अब तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे these will be inferential questions. ये क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो आंसर्स हैं डायरेक्ट पैसेज में नहीं मिलेंगे. To infer means to form an opinion or decide that something is true from the information you have. आपको कोई information है उससे आप analyze करते हो, मतलब opinion बनाते हो after applying some reasoning. तो वहां से जो result निकलता है कि ये true है या नहीं उसी को हम inferential based questions कहते हैं. Basically, answers can involve conclusions reached on the basis of एविडेंस एंड रीजनिंग. जैसे हॉर्स क्वेश्चन होते थे उस टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जिसमें रीजनिंग बेस्ड आंसर होंगे. सो 3 तरह के क्वेश्चन है, लोकल, ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल. अब सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन गिवन एट
end of paragraph before you start actual reading the passage given to you. मतलब पैसेज को स्टडी करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो कि क्या गिवन है और क्या सॉल्व करना है. इससे क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपका टाइम बच जाएगा. आप वहां पे मार्क कर लोगे कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आप इसका आंसर यहाँ है. तो वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लोकल बेस्ड क्वेश्चन और ग्लोबल क्वेश्चन है या नहीं. तो आप उन पॉइंट्स को पहले क्या करोगे, मार्क करो. You mark the points which may help you to solve local and global questions. आप उन पॉइंट्स को मार्क करने से क्या होगा कि आपको अगर ग्लोबल क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आप बाद में इजीली एनालाइज कर लोगे. आपको पता है कि इस चीज को हमने एनालाइज करना. तो बेसिकली to solve global and inferential questions in exam, even local questions also, students have to prepare all the chapters thoroughly, extensively with critical thinking. हर चैप्टर को thoroughly study करो with critical thinking, क्योंकि ये तो एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस और तैयारी करनी पड़े. वहां पे आपको मटेरियल थोड़ा सा एक पैराग्राफ ही मिलेगा. जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है वो तभी होंगे अगर आपने उस चैप्टर को thoroughly स्टडी किया हुआ है. नाउ if you find this video useful, like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.